नमस्कार, मैं नाम मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अधिवक्ता कल्याण समिति के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बोला गया, फिर वीडियो को सुनिए। वर्तमान बिहार स्टेट बार काउंसिल की परिस्थिति पर विचार किया गया है। तो रणनीति के बारे में दो लाइन आपको कहें कि कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि अगले नवंबर के 23 तारीख को 23/11/2024 को मुजफ्फरपुर के अधिवक्ताओं के आग्रह पर मुजफ्फरपुर में एनुअल कॉन्फ्रेंस का डेट तय किया गया है। उसमें यह भी तय किया गया है कि तमाम समस्याएं जो आई हैं उभर करके आज की मीटिंग में या इसके पहले की मीटिंग में, उन समस्याओं पर समाधान की दिशा में पहल किया जाएगा और जो जिस स्तर की लड़ाई होगी उसका संघर्ष भी किया जाएगा। उसी संदर्भ में ये बात आई कि वर्तमान परिस्थिति में जो बिहार स्टेट बार काउंसिल अभी रन कर रही है, ये बिहार स्टेट बार काउंसिल की स्थिति क्या है, उस स्थिति के बारे में एक लाइन स्पष्ट करना चाहूँगा। इसमें समिति ने गंभीरता से विचार किया है कि 2023 बिहार स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2023 में मेंबर्स के चुनाव किए गए। 20/12/2023 को चुनाव हुआ बिहार स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स का, और चुनाव होने के बाद से जो कुछ चुनाव में गड़बड़ियां थी, उन गड़बड़ियों को लेकर जब बात उठी तो चुनाव जो है सो हुआ, लेकिन चुनाव के परिणाम को गजट करने से रोक दिया गया। और ये रोका गया 7 कागज देना होगा, 7 कट गया क्या 2024 को सेंट्रल इलेक्शन ट्रिब्यूनल दिल्ली से एक आदेश प्राप्त हुआ मेरे द्वारा दाखिल किए गए आवेदन के आलोक में कि बिहार में जो रिजल्ट्स हुए हैं मेंबर्स का, जो 20/12/23 को चुनाव हुआ था, इसका बजट प्रकाशन रोक दिया गया, स्टे कर दिया ट्रिब्यूनल ने। अब स्टे करने के बाद से कानूनी स्थिति ये बन जाती है कि जैसे ही स्टे हो गया गजट, वैसे ही बिना गजट हुए रूल 48, 1, 2 और 3 के मुताबिक जो बिहार इलेक्शन रूल 1968 है, उसके इस प्रावधान के मुताबिक वो कभी भी अभी तक मेंबर बार काउंसिल के लीगली हुए ही नहीं। चुनाव उनका जरूर हुआ, इलेक्टेड रोल में आ गए वो, लेकिन जब तक गजट प्रकाशन नहीं हो रहा है तब तक कानून जो है रूल 48 सब 1, 2 और 3 1968 बिहार इलेक्शन रूल के आधार पर उस प्रावधान के मुताबिक ये मेंबर्स हुए ही नहीं। जब मेंबर्स नहीं होंगे तो वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते काउंसिल का, इलेक्शन में चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव नहीं कर सकते कानूनी तौर पर। लेकिन इस सब होने के बाद भी स्टे के बावजूद जानबूझकर गलत मंशा से गलत इंटरप्रिटेशन करके और इन लोगों ने 18 फरवरी 2024 को अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया और चुनाव के बाद उसको रन कराने लगे। इसकी शिकायत जब ट्रिब्यूनल को दी गई, इसकी शिकायत जब ऊपर दी गई, तो वैसी स्थिति में हुआ कि साहब ये किसी भी स्थिति में लीगली नहीं है। चूंकि कानून जब रोक रहा है, उस कानून के खिलाफ हम जा रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्राइसिस उत्पन्न हो गया। इस स्थिति को लेकर के बार बार जो है सो आग्रह किया जा रहा है। न्यायालय में मामला लंबित जरूर है, ये मैंने सब्जुस्ट है, लेकिन इस बीच में इन लोगों ने कनिंगली बिहार स्टेट बार काउंसिल के एक माननीय सदस्य श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा साहब हैं, उनके माध्यम से एक आवेदन पत्र दिए गए ट्रिब्यूनल के पास में कि जो स्टे किया गया है उसे कृपया वैकेट कर दिया जाए। और उसकी कॉपी कनिंगली मैंने इसलिए कहा कि उसकी कॉपी देनी चाहिए थी आवेदक को, प्रथम पक्ष को, उसकी कॉपी नहीं दी गई, जानकारी नहीं दी गई। लेकिन 21 सितंबर 2024 को जब ये बहस हो रहा था ट्रिब्यूनल के पास, तो वहां पता चला कि इन लोगों ने एक दरखास्त दे रखा है स्टे वैकेट करने के लिए। उस पर सुनवाई के बाद ओपन कोर्ट में ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जो है जस्टिस राजेंद्र मेनन, जो हमारे यहाँ पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे, वही उस ट्रिब्यूनल के अभी चेयरमैन हैं, उन्होंने उसे आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दिया उनके स्टे वैकेट वाले पिटीशन को। फिर भी इन लोगों को कोई उससे जून नहीं दे रहा है। तो हमारी समिति ने इस पर गंभीरता से विचार किया है कि ऐसे कानून के पंडितों के द्वारा
यदि कानून का हनन किया जा रहा है, यदि कानून को छियालर किया जा रहा है, कानून को ताखे पर रखा जा रहा है, कानून को नहीं माना जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में समिति चुप नहीं बैठेगी। वो निश्चित तौर पर इसके संघर्ष की नीति तय करेगी। और वो नीति तय करने के लिए फिलहाल जो तय हुआ है उसमें यही हुआ है कि अगले माह यानी 23 नवंबर 2024 को एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस के रूप में मुजफ्फरपुर विधिमंडल में ये मनाया जाएगा। वहाँ के लोगों का आग्रह किया है, इसे स्वीकार कर लिया गया है और वहाँ इन तमाम समस्याओं पर जो काउंसिल में उत्पन्न हो गई है समस्या, उस पर वकीलों की समस्या, उस पर जजेज की कोई समस्या है, उस पर लिटिगेंट्स की समस्या है, उस पर उन तमाम समस्याओं को इकट्ठा करके उनके समाधान के दिशा में पहल किया जाएगा। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ पर बने रहे। धन्यवाद।